और आज भी एक एक टीचर को वो नाम से जानते थे। एक पुराना वहाँ पे पैराडाइज थिएटर था। अक्सर लोग कहते हैं कि धर्मेंद्र पाजी वक्त मिलता था और जवानी में, जब वो मतलब बचपने में पैराडाइज थिएटर चले जाते थे और कई बार वो इस बात पर नाराज़गी भी जाहिर करते थे कि कैसे सारी चीज़ें बदल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले जो पोस्ट किया है वो आपके सामने है। देखिए, धर्मेंद्र जी का निधन भारतीय सिनेमा के एक युग का अंत है। वो एक महान फिल्म व्यक्तित्व थे, एक ऐसे अद्भुत अभिनेता जिन्होंने हर भूमिका में गहराई और आकर्षण को भर दिया था। अविस्मरणीय धर्मेंद्र की वो शख्सियत जिसके बारे में प्रधानमंत्री लिख रहे हैं। धर्मेंद्र जी को उनकी सादगी, विनम्रता और उनकी गर्मजोशी के लिए उतना ही प्यार मिला जितना उन्हें स्क्रीन पर उनके किरदार के लिए, उनके रोल्स के लिए मिला। ये हेमा मालिनी को आप देख रहे हैं, ये सलमान खान को आप देख रहे हैं, तमाम बड़ी हस्तियां आज उनके अंतिम संस्कार के मौके पर पहुंची हैं। ये सारी तस्वीरें उसी विले पार्ले क्रिमेशन ग्राउंड की है जहां पर ये तमाम हस्तियां पहुंच रही है। योगी आदित्यनाथ ने अब से कुछ देर पहले एक्स पर पोस्ट किया है, लोकप्रिय फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र जी का निधन अत्यंत दुखद और कला व फिल्म जगत की अपूर्णीय क्षति है। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को सद्गति तथा शोकाकुल परिजनों एवं उनके प्रशंसकों को ये अतः दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति। और ऐसे बहुत से इस वक्त जो है बड़े हस्तियां हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हस्तियां हों, चाहे वो बिजनेस फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाली हस्तियां हों, चाहे वो सोशल स्ट्रैटा की मतलब किसी भी स्ट्रैटा से ताल्लुक़ रखने वाली लोग हों, आज धर्मेंद्र को गमज़दा होकर अलविदा ही मैन कह रहे हैं। धर्मेंद्र की जो सबसे बड़ी खासियत थी कि वो जो पहली दफ़ा स्क्रीन पर आए थे और जो आखिरी अपीयरेंस था उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं था। हाँ, चेहरे पर झुर्रियाँ ज़रूर बदली थी, लेकिन जो मन था, जो दिल था, वो ही मैन था, लोग ये कहते हैं। अपने बच्चों की परवरिश पर उन्हें बहुत फख्र था और उनके मतलब जो सारे फर्जंद थे वो उनकी एक आवाज़ में उठते और बैठते थे, लोग ये बताते हैं। सनी देओल, बॉबी देओल, ईशा देओल, करण देओल, अमिताभ बच्चन इस वक्त जो है, देखिए आप स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं जब वहाँ पर वो धर्मेंद्र से एक अंतिम मुलाकात। हालांकि इस बार जो जयवीरू की मुलाकात हुई होगी उसने बहुत दुखी किया होगा अमिताभ बच्चन को, लेकिन नियति इसी को कहते हैं। बहुत लंबे अरसे से उनकी तबीयत ख़राब चल रही थी, लेकिन इतना बुज़ुर्ग होने के बावजूद इवेंट्स में वो अक्सर देखे जाते थे और जब भी उनसे राब्ता लोगों का होता था या बातचीत होती थी या इंटरव्यूज़ आपने उनके आखिर के देखे होंगे, तो लोग ये कहते हैं कि वो बहुत मस्ती किया करते थे, बहुत मस्त मौला किस्म के इंसान थे। किसी चीज़ की वो जिसे कहते हैं ना कि एकदम बस बेलौस से अपनी बातों को रखा करते थे। हर मसले पर उनका एक ओपिनियन होता था और उस ओपिनियन को वो बहुत स्ट्रांगली रखा करते थे। लेकिन आज जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, एक युग का अंत हो चुका है और जय का वीरू हमारे बीच नहीं रहा है। धर्मेंद्र के निधन की जब जानकारी लोगों को मिली तो जो पहली चीज़ लोग ये कह रहे थे कि इससे पहले जब खबर आई थी सब बड़े दुखद घटना इससे बता रहे थे। कई लोगों ने पोस्ट भी कर दिया था और मीडिया में जब ये खबर आई थी तब आप जानते हैं कि हमें सूचना मिलती है बहुत करीबियों से, वो हमें बताते हैं। और जो वो सूचना है, शर्मिला टैगोर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जानी मानी अभिनेता हैं। शर्मिला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप आज की तारीख में धर्मेंद्र साहब को कैसे याद करेंगी? कोई ऐसा किस्सा जो आज की तारीख में आपको याद आता है मैम?
धर्म जी वॉज अ वंडरफुल पर्सन। एक किस्सा नहीं, काफी किस्सा याद है जी। अभी। एक वक्त हम शूटिंग कर रहे थे, उस वक्त हम डबल शिफ्ट करते थे, तो 7 to 2, 2 to 10, और मुझे कोलकाता जाना था टेस्ट मैच देखने के लिए अच्छा। दूसरे दिन। हाँ। तो 10 बजे तक शूटिंग कंप्लीट नहीं हो पाई। वी वर शूटिंग छलकाए जाम फॉर मेरे हमदम मेरे दोस्त दैट फिल्म। हाँ। और फिर मैंने रिक्वेस्ट किया धर्म जी से, जब भी आप प्लीज एक्सटेंड कर दोगे ताकि गाना भी खत्म हो जाए हाँ। और मैं कोलकाता जा सकूं, क्योंकि ऐसे इनकम्प्लीट गाना छोड़ के मैं नहीं जाना चाहती हूँ। तो ही वॉज सो गुड। वो उन्होंने कुछ 6 बजे तक 7 बजे तक सुबह तक हमने काम की और वो गाना कंप्लीट हो गया। एंड देन आई वेंट स्ट्रेट टू द एयरपोर्ट एंड कॉट माय फ्लाइट। तो who else would have done this? आप बताइए। इस किस्म की जेनरोसिटी और कोऑपरेटिवनेस, कोऑपरेशन जो उन्होंने किया कि मुझे तो आई वाज so moved. I don't think any other so like this काफी इंसिडेंट्स है। एंड हमने उनके साथ 7 फिल्म किया है, अनुपमा, सत्यकाम, चुपके चुपके, and they were all appreciated. And चुपके चुपके तो he was so good. I think he should have got the national award. मगर उस वक्त वो कॉमेडी को लोग नहीं समझते थे, यू नो, sort of नेशनल अवार्ड के लिए नहीं सोचते थे। All serious films were considered. So I will really miss him क्योंकि he's a fellow Sagittarian. 8 December is our birthday. अच्छा। Yes, I also. He was 10 years older, but I'm also 8 December, and Dharamji was also 8 December. तो ऐसा कभी हुआ शर्मिला मैम कि आप लोगों ने साथ में सेलिब्रेट किया हो या? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं। हाँ, जैसे शूटिंग के वक्त अब नहीं, ऐसा नहीं हुआ, मौका नहीं मिला। मगर I used to wish him always on his birthday, and I will really miss him. आपको ऐसा कोई पल याद आता है? आपने कहा 7 फिल्में की है मैम, तो ऐसा कोई पल जब आप बहुत नर्वस हुई हो क्योंकि धर्मेंद्र बीइंग धर्मेंद्र, या फिर वो आपको इतना कंफर्टेबल फील करवा देते? नहीं नहीं, धर्मेंद्र उस वक्त देवर के टाइम पे ही वाजंट धर्मेंद्र एज सच। ही वाज आल्सो वेरी न्यू एंड ही वाज जस्ट बिगिनिंग। तो उस वक्त से मैं जानती हूँ ना उनको। तो ही वाज नेवर रियली लाइक दैट। मगर स्टेव सत्यकाम की शूटिंग में वी वर शूटिंग इन घाटशिला इन दी इवनिंग। शाम को काफी देर हो गए थे और बहुत क्राउड इकट्ठा हो गए थे। तो वहाँ पे वो क्राउड थोड़ा सा हॉस्टाइल बन गए थे। अच्छा। यू नो, तो वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो गया था। तो धर्म जी ने बहुत आराम से मुझे प्रोटेक्ट करके वहाँ से हम लोग भाग सके, क्योंकि थोड़ा सा स्टोन थ्रोइंग भी हो गया था। तो क्राउड हैड बिकम वेरी अनरूली। तो धर्म जी वाज लाइक विद द रेस्ट ऑफ द यूनिट, बट वो भी बहुत मदद की सबको। मतलब वो सिर्फ रील में ही नहीं, रियल लाइफ में भी ही मैन थे। बिल्कुल बिल्कुल, ही मैन के अलावा द वे ही हैज लुक्ड आफ्टर, सबका ख्याल रखना, फैमिली, फ्रेंड्स, और कोई भी अगर कोई भी उनके पास कुछ मांगने जाते थे तो खाली हाथ नहीं वापस नहीं आते थे। ही वाज अ वेरी जेनरस एंड अ वेरी हेल्पफुल पर्सन। शर्मिला मैम, वो बहुत मजाकिया थे या बहुत स्ट्रॉन्ग किरदार था? हाउ विल यू डिस्क्राइब हिज पर्सनालिटी? On the stage he was very normal. I mean, neither laughing too much or not chatting too much, but very cooperative and हंसमुख, always in a good mood. कभी नहीं देखा कि उनको सल करते हुए या अनकोऑपरेटिव एटीट्यूड, ऐसा बिल्कुल नहीं थे। बहुत जब तक मैंने काम किया तो मुझे तो बहुत पसंद थे। He was a wonderful co-actor. शर्मिला मैम, थैंक यू सो मच हमसे बातचीत करने के लिए और ये सारी यादें जो हैं वो ताज़ा करने के लिए। तो शर्मिला टैगोर देखिए बता रही हैं कि 10 साल ही बड़े थे, लेकिन हम तो दोनों सैजिटेरियस से, 8 दिसंबर उनका जन्मदिन, 8 दिसंबर मेरा जन्मदिन, लेकिन हाँ हम साथ कभी इस चीज़ को सेलिब्रेट नहीं कर पाए, लेकिन बहुत ही शानदार इंसान थे। और वो
वो उस तरह के इंसान थे कि जो जिसे कहते हैं एकदम कंप्लीटली बैलेंस्ड, मतलब ना ज़्यादा मजाकिया ना ज़्यादा गुस्सैल। जावेद अख्तर साहब को सुनिए, आप वो कह रहे हैं कि आप उनसे लिबर्टी नहीं ले सकते थे, लेकिन वो बहुत सॉफ्ट इंसान भी थे, दिल के बहुत नाजुक इंसान थे। और इस तरीके की शख्सियत ज़िंदगी में आपका अगर राब्ता हो, ये आप खुश नसीब हैं, ऐसा बहुत कम होता है।